अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, जो आज का कॉम्पिटेंसी लेवल है उस कॉम्पिटेंसी लेवल के में हमने क्या सीखना है। दिस कॉम्पिटेंसी लेवल फोकसेस ऑन इंजॉइंग राइम्स, पोएम्स, सॉन्ग्स एंड मेकिंग देयर ओन स्टोरीज एंड टेकिंग पार्ट इन रोल प्ले। अब इसमें होता यह है कि बच्चों को स्टोरीज इंजॉय करवाई जाएं, राइम्स इंजॉय करवाई जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप राइटिंग के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से या इन चीज़ों के हिसाब से वो करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एड कर रही होती हैं बच्चे के मेमोरी फोकस के ऊपर। ये मेमोरी फोकस ही होती हैं जिसमें कभी बच्चों को राइम्स याद करवाई जा रही होती हैं, कभी स्टोरी सुनाई जा रही होती हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो नए से नए वर्ड्स फीड हो रहे होते हैं, वो जो हमारा अमल है वो रुकना नहीं चाहिए। अब इसी हवाले से ये जो कॉम्पिटेंसी लेवल है इसमें क्या किया जाए, रीटेल एंड रिस्पॉन्स स्टोरीज बाय वर्बली आर विद एक्शन। अब इसमें हमने बच्चों को स्टोरीज सुनानी है और उसको आप या तो वर्बली ऐसे बोल के सुनाएं या एक्शन करके सुनाएं। कोई पोएम कहें उसके साथ एक्शन। और इस तरह की ये स्टोरीज होनी चाहिए कि जिसमें हम बच्चे को इन रियल जिस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा रहता है या जिस कल्चर के अंदर रहता है, विद इन्वायरमेंट एंड कल्चर रेलिवेंसी मौजूद होनी चाहिए। और जितने भी आसपास उनके टॉयज हैं, उनके रहन सहन की चीजें हैं, उनकी बाकी चीजें हैं, उनकी से ये स्टोरीज मुताबिकत रखती हो। रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ इन्वायरमेंट से जितनी भी साउंड्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज कराया जाए। ये फलां परिंदे की आवाज है, ये फलां जानवर की आवाज है, और इसके साथ साथ उनको डिफरेंशिएट करवाया जाए। फिर पूछा जाए कि ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है। इसको हम रिफ्लेक्शन थिंकिंग भी कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर कोई क्वेश्चन वही पूछ लिया जाए, उससे जो मुताबिकत रखता हो, या पहले जो क्लास हुई हो या कोई स्टोरी सुनाई गई हो, उसको जो रीइंफोर्समेंट हो उसकी रिवीजन होनी चाहिए। एप्रिशिएट द कांसेप्ट ऑफ वर्ड्स राइम्स। अब जो डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे सेव, केव, गेव, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स बच्चे को समझाए जाएं और इनके डिफरेंट वर्ड्स बच्चे को बनाने के लिए दिए जाएं, ताकि बच्चा खुद से भी ये बनाए और बच्चा खुद से भी इन चीज़ों को खुद क्रिएट करे। और इसके बाद जो बच्चे को के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने बच्चे को एक स्टोरी बताई और उस स्टोरीज बच्चे ने याद की, और उसी तरीके से बच्चे को कहा जाए कि आपने अब स्टोरी मेक करनी है खुद से। इसी तरीके से कोई राइम्स है, कोई पोएम है, बच्चे को सुनाई और बच्चे को कहा जाए कि आपने इसको खुद से अब जो है ना मेक करना है, इसको बनाना है। इसको हम स्कूल एक्टिविटी के अंदर या स्कूल सिलेबस के अंदर इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। और इसको हम बच्चा जो है ना खुद ही कोई ऐसे होता है वो लिखता है, बच्चा खुद ही कोई स्टोरी होती है वो लिखता है, बच्चा खुद ही कोई एप्लीकेशन होती है वो लिखता है। मतलब ये है कि हमने क्लस्टर ऑफ वर्ड्स बच्चे के माइंड में बिठा दिए, बच्चे को याद करा दिए, और उसी तरह की जो स्टोरी होती है या कोई राइम्स होती है या कोई पोएम्स होती है, ये कुछ भी उससे थोड़ा सा रेलिवेंट भी हो, क्योंकि बच्चे की वो होती है मेमोरी के हिसाब से कि मेमोरी बूस्टअप हो रही होती है। बच्चे के सिलेबस से रिलेटेड बच्चा किसी भी क्लास में है, वो नर्सरी में है, वो केजी में है या 1 में है या 2 में है, बच्चे को वहां पर पोएम्स पढ़ाई जाती हैं, जैसे क्लैप एंड से हो गई, और इसी तरह के हिप्पोपोटामस, ये इस तरह की जो राइम्स होती हैं या पोएम्स होती हैं, ये बच्चे से डिस्कस की जाए। इससे होता यह है कि बच्चा जो है ना अपनी जो स्टडी है, जो अपना उनका सिलेबस है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है। इस सारे के सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर आपने एक चीज ये अपने ध्यान में रखनी है, आपका लेवल यहां है तो आपने बिल्कुल ही बच्चे के पैरेलल होना है, अपने लेवल को लेके आना है, ताकि बच्चा इसमें कोई डिफरेंट फील ना करे, बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले,
बच्चा इसमें जो है ना आपसे अट्रैक्शन ले, बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट होते हुए कोई प्रॉब्लम फील ना करे। जब ये लेवल होगा तो इंशाल्लाह बच्चे का जो सीखने का अमल है वो भी बड़ी तेजी के साथ बूस्ट अप होगा, और फिर बच्चा इंशाल्लाह हमारा ये जो बच्चे का जो मेमोरी है, बच्चे की जो स्टोरी मेकिंग स्किल है, और बच्चे की जो राइम्स और कॉन्फिडेंट है, ये भी इंशाल्लाह बूस्ट अप होगा। मेरे अजीज दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमारे बच्चे फ्यूचर जनरेशन है हमारी, और इस वतन अजीज की पागडोर हमारे बच्चों के हाथ में आनी है। हमारे बच्चे बहुत अहम हैं, और हम अगर खुद पे नजर दौड़ाएं तो हम बड़े हुए हैं, और हमेशा हमारा दिल भी उसी तरीके से बच्चा ही है। इसी तरीके से अपने बच्चों को संभालिए, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है, या आपके मुल्क का मुस्तकबिल है, या आपके मुआशरे का मुस्तकबिल है, वो संवरे। जज़ाकल्लाह।